भैया हमारी जो आज का मैसेज है वो रिगार्डिंग जो इस वक्त हमारा इतना टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, तो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं उसके कंसर्न और हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या मैसेज है जनरल पब्लिक के लिए, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या प्रिपरेशन की है इन चीज़ों को डील करने के लिए, उसी के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इस साल समर सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुताबिक थी कि एक्सपेक्टेड है कि हमारी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा और इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज खासकर ये अपने रेनफॉल, विंड्स, स्टॉर्म्स, इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा होंगी। उन्होंने ऑलरेडी हमें इंस्ट्रक्शन दे रखी थी। एज सच एवरी डिपार्टमेंट जो था उसके लिए अपने अपने गाइडलाइंस SOPs इशू हुई थी, और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी जो SOPs इशू हुई थी तकरीबन हमने मार्च से ही काम करना शुरू कर लिया था। तो देखते देखते यूँ ही ये हमारी गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ है, तो पहले तो बारिशें जो हैं वो मार्च के एंडिंग महीने में थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड होगी और थैंक्स गॉड के इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक इन्वायरमेंट में काफ़ी चेंजेस हुई और बारिशें भी हुई और काफ़ी ठंडा सा मौसम रहा इसके अप्रैल के महीने में। और यूँ ही वो बारिशें ख़त्म हुई तो गर्मी ने एकदम ऊपर सर्ज लिया और टेम्परेचर काफ़ी हाई हुआ, जिससे कि लोगों को ख़तरा होता है कि अगर तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर चढ़ता है तो बंदा जो है वो अपने उसकी बॉडी जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, लेकिन एकदम जब टेम्परेचर हाई हुआ तो उसमें उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी। उसके लिए हमें गाइडलाइन आई थी हेल्थ डिपार्टमेंट को कि नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सेल बनाएं जो कि इस चीज़ को डील करेगा। ये जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी बिल्कुल इनको कहते हैं हीट रिलेटेड इलनेसेस, तो उसके लिए जो हमारा गाइडलाइन आई थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक आप सेल बनाएं, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे जो हमारे तीनों ब्लॉक हैं मेंढर, सुरपुर और मंडी, वहाँ पर एक एक सेल बनाएं और टीमें आइडेंटिफाई करें कि सेल में कौन लोग काम करेंगे। उसके अलावा जो इसका मेन था कि इंफॉर्मेशन जो है सबसे पहले डाटा को बीमारियाँ हैं खासकर 3-4 किस्म की चीज़ें होती हैं। नंबर 1 जो है वो हीट एग्जॉशन, ज़्यादा जब गर्मी लगती है तो उसमें बंदा जो है उसको थकान सी महसूस हो जाती है, बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाते हैं और बंदे की वर्किंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, वो अनईजी फील करता है, तो वो एक फर्स्ट स्टेज होता है। सेकंड स्टेज जो है वो है हीट हाइपरपारेक्सिया, जिसमें टेम्परेचर उसकी बॉडी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये जो बॉडी की पहली चीज़ें मैंने कहा हीट एग्जॉशन में वो थोड़ी सी और ज़्यादा एग्जाजरेट होती हैं और इंसान जो है वो काम करने के काबिल नहीं रहता और वो अपने आप ही कुछ वक्त परेशानी जब डेवलप होती है तो वो कहीं ना कहीं जाके आगे बेहोशी की सूरत में जाता है। तो सेकंड स्टेज वो होता है। और थर्ड स्टेज जो है वो हीट स्ट्रोक, जैसे फुल फ्लैज स्ट्रोक होता है, आम लोग फालज का अटैक कहते हैं, इस तरीके से बंदा टोटली बेहोश हो जाएगा और उसका जिस्म का कोई ना कोई सा नकारा करना शुरू हो जाएगा और बिलखसूस जो उसका ब्रेन के फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये 3 स्टेजेस जो हैं ये हीट की डिजीज़ के हैं और हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से एक पोर्टल जो चल रहा है इस वक्त उसके ऊपर ये सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं डेली बेस पे कि हर हॉस्पिटल में कितने लोग जो हैं वो हीट रिलेटेड इलनेसेस के आ रहे हैं। और सिमिलरली इसका जो डाटा है हीट रिलेटेड को डेथ हो जाती है तो उसको भी पूरा प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है। ये दोनों चीज़ें डिजीज़ भी और डेथ इन दोनों पे काफ़ी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी कि आपने IEC जानकारी, जैसे आज इस मीडिया के थ्रू भी मैं जानकारी दे रहा हूँ कि पब्लिक तक ये जानकारी पहुँचाई जाए कि ये हमारा जो टेम्परेचर हीट का इतना ज़्यादा हो गया है और इसमें जो बीमारियाँ हैं उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या क्या एहतियात वगैरह करनी है। तो उसके लिए भी हमारा जो प्रोग्राम्स हैं वो सेट रखे हुए थे। अभी मैं 5 जून को एक वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे पे भी प्रोग्राम किया है जिसमें कुछ हमारी नंबर 1 था कि हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो हैं उनमें 2 चीज़ें करनी हैं। जो सिंपल केसेस जैसे मेरे पास स्टेज 1 के हीट एग्जॉशन के केसेस हैं तो उनमें मोस्टली जो ORS फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमने ORS कॉर्नर हर अस्पताल में
इस्टेब्लिश किए थे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी, और जो हमारे लोवेस्ट ग्राउंड लेवल तक के सब सेंटर हैं वहाँ पर भी हमने ORS कॉर्नर इस्टेब्लिश किए थे। दूसरी हमारी प्रिपरेशन जो थी वो थी कि अगर कोई बंदा उससे ज़्यादा हाइपरपेरेक्सिया में जाता है, स्ट्रोक में जाता है, तो उसको डील करने के लिए दो चीज़ें हैं। नंबर वन, एक जो एम्बुलेंसेस ट्रांसपोर्ट करनी है उनमें आपने कैसे सिस्टम करना है, और दूसरा जो आपकी फैसिलिटी जहाँ पर ये केस डील होंगे वहाँ पे क्या आपने हेल्थ की तैयारियाँ करनी है, प्रिपेयर्डनेस। उसमें हमने यहाँ पर अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे ब्लॉक्स के BMO साहिबान हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, उन सबको हमने डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो SOPs आई थी वो उनके साथ शेयर की, और उनको कहा कि भाई अपने जो चीज़ें इस हीट रिलेटेड इलनेस को डील करने के लिए ज़रूरत है, जैसे कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पर सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ IV फ्लूइड्स और उसके जितने लॉजिस्टिक्स उसके लिए चाहिए वो। इसी तरह अगर हाइपरपेरेक्सिया तो उसमें फीवर में क्या चीज़ उसको देनी है, ये चीज़ें जो हैं इन सब को के लिए तैयारी की गई। उसके बाद एम्बुलेंसेस में भी हमने कोशिश की कि भाई वहाँ पर भी अगर कोई बंदा ऐसा ट्रांसपोर्ट किया जाता तो उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना, उनको इंस्ट्रक्शन दी, वो सारे